नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर। हमारे साथ जो है एडवोकेट माने जाने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के बलराज सिंह मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे आज राहुल गांधी मामले को लेकर के। मोदी सर ने मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और फिलहाल सुनवाई के दौरान जो है काफ़ी कुछ सुनने को मिला है, उस पर चर्चा तो करेंगे ही। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुर्णेश मोदी को जो है नोटिस भेज दिया है और 10 दिन के अंदर में जो है उस पर जवाब भी मांगा है और अगली सुनवाई जो है 4 अगस्त को दे दिया है। बातचीत करते हैं सर, आपसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में और कैसे शुरुआत हुआ, क्या कुछ देखा? आज पहली हियरिंग थी इस केस की, राहुल गांधी और पुर्णेश मोदी के केस की। और पहली हियरिंग पे सबसे पहले तो बहुत अच्छा काम किया जस्टिस गवई ने। एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची इस देश में कि जिन्होंने बैठते ही खुद ही ये कहा कि हमारा संबंध कांग्रेस से रहा, मेरे भाई भी कांग्रेस में हैं। अगर किसी को ये लगता है कि मैं इस केस से हट जाऊं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर दोनों पार्टियों ने कहा नहीं, हमें कोई इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये एक इतिहास रचा है जस्टिस गवई ने, बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है। ऐसे ही सभी जजों को करना चाहिए। जस्टिस गवई ने जो महान काम किया है, इससे जस्टिस गवई ने न केवल खुद को बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बढ़ाई है और पूरे देश के जजों के लिए एक मिसाल रखी है कि आप अपने दिल का क्लियर कट खोल के वो रखो और निष्पक्ष किसी मुकदमे की सुनवाई करो जब लोग दोनों पार्टियाँ तैयार हों। इसमें बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है। राहुल गांधी का जो सर मामला है, आज जो जिस तरीके से हेयरिंग हुई है उस पर जो चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, अगली जो तारीख दी गई है, आप क्या कुछ इसमें देख पा रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं, आज देखो SLP क्या होती है, इसमें पहले दिन डिसमिस भी कर सकती है। ये अधिकार नहीं है कि ज़रूर उसकी सुनवाई करेगी कोर्ट। स्पेशल लीव पिटीशन में मर्जी है, डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो सुने ना सुने आज ही डिसमिस भी कर सकते थे। ये डिसमिस नहीं हुआ केस, इसमें नोटिस हुआ। ये पहली जीत है इस केस की और आने वाली 4 तारीख को स्टे होगा इस पर। जो हमें लगता है, जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारी लॉ की नॉलेज है और जो लगता है ये होना ही चाहिए, ये 4 तारीख को इसमें स्टे होगा। देखिए सिंधवी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो है अभी फ़िलहाल जो है संसद चल रहा है और जैसे ही मतलब अगर इस पे फैसला आता है तो फिर उसमें वो सम्मिलित भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि सारा मामला जो है उनके संसद सदस्यता से जुड़ा हुआ भी है। उसके लिए जो है नहीं, इसमें कोई दौरान इतना ध्यान थोड़ा रखना चाहिए था कि क्योंकि पुर्णेश मोदी जो पटिशन दूसरी अपोजिट पार्टी हैं इसमें, वो कैविएट में आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी। कैविएट एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि भाई दूसरी पार्टी को एक तरफा सुनवाई करके कोई फैसला ना किया जाए, कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाए, मुझे भी सुना जाए पहले। तो वो उनको पूरी पटिशन की कॉपी ऑलरेडी उनके पास थी और आज मैं कहता हूँ आज ही बहस करके स्टे हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी हो जाना चाहिए था आज, क्योंकि जिस तरह का ये केस है, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में बोलना है, उस आदमी का आरोप है और ऐसा पूरा देश अब मानता है। उस आदमी का माइक ऑफ किया गया, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया और उस आदमी ने जो भी पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखा है या आरोप लगाए या क्रिटिसिज्म किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भी जो बातें उन्होंने की या उन्होंने जो इशू उठाए, उस इशूज़ का, उस सब्जेक्ट का कोई जवाब नहीं दिया। ये देश के साथ भी धोखा है। पार्लियामेंट में कोई भी पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन उठाता है, उस क्वेश्चन का हूबहू वर्ड टू वर्ड उत्तर देना होता है सरकार को, मगर सरकार इसमें फेल हुई। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने जवाब में उनके उठाए हुए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। ये देश के साथ धोखा है, ये पार्लियामेंट की अवमानना है। पार्लियामेंट में एक बंदा बोलता है, दूसरे बंदे को उसका जवाब देना होता है। अगर वो जवाब नहीं देते तो समझो वो आरोप स्वीकार करते हैं या उन्होंने जो आरोप लगाए वो सही आरोप हैं। अच्छा सर, इसमें 10 दिन के लिए जो है मतलब एक तो पुर्णेश मोदी जी और गुजरात सरकार को जो नोटिस भेजा है, 10 दिन का समय भी दिया गया जवाब देने के लिए, तो इसमें किस तरीके के जवाब देने होते हैं, क्या होता है इसमें? ये जवाब तो ये देना होता है जो पटिशन में उन्होंने अपनी बात लिखी है, किस हिसाब से उन्होंने लिखा। भाई ये हमारे क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लाए हैं, इनको डिसाइड किया जाए और हमारा आधार ये है इस केस को चैलेंज करने का। भाई इस आधार पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो कोर्ट के सामने पिटीशन में रखा जाता है। उन्हीं बातों का जवाब दूसरी पार्टी भी देना चाहे वो अपना रिटर्न में वो दे सकते हैं कोर्ट को, ताकि उन्हीं सारे मुद्दों पे दोनों पार्टियां एक दूसरे की बात को समझ के बहस कर पाएँ और बहस करने से ही निचोड़ निकलता है सच्चाई का। तो इस वजह से दोनों पार्टियां और ख़ासतौर पर सज़ा करवाने वाली पार्टी इतनी एक्टिव है, उसको 10 दिन का भी समय नहीं चाहिए था और पार्लियामेंट को ध्यान में रखते हुए अगर 2-3 दिन का भी समय दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता।
अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पूर्णेश मोदी ने जो बोला है, आरोप जो भी लगाया है उन्होंने, तो क्या वो साबित कर पाएंगे, खास करके अगर सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए कि जो है उनका ही अपमान हुआ है इसलिए उन्होंने जो ये केस किया? मुझे नहीं लगता वो साबित कर पाएंगे। साबित करने को कोई बात दमदार बात है नहीं उसमें। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई व्यू, एज पर माई इंट्यूशंस, उसमें कोई दम नहीं है। अब अननेसेसरी कंकॉक्टेड स्टोरी मुझे लगती है, अननेसेसरी बात का बतंगड़ बनाने वाली बात लगती है। कोई मकसद ही नहीं था राहुल गांधी का। आज किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत है क्या इस देश में? डेमोक्रेसी में जिनको इलेक्शन लड़ने हैं वो पूरी एक समाज को चोर कह दे, हैं हिम्मत किसी की? चोर सिर्फ उन लोगों को कहा जो लोग वाकई चोर हैं, चोरी की वजह जिन पे इल्ज़ाम है और जो देश छोड़ के भागे हुए हैं, उनको लाने की बजाय आप दूसरे आदमी के, जो आदमी कहता है पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, आप चोर की हेल्प करते हैं और जो चोर को बताने वाला आदमी होता है उसके खिलाफ मुकदमा करते हैं। क्या है ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये मैं तो कहता हूँ गुंडई है, मिसयूज ऑफ द पावर है और संविधान का मजाक है ये, और इस देश के साथ ज्यादती है। ये केवल राहुल गांधी का थोड़ा प्रश्न है। एक राहुल गांधी, कोई बोलेगा क्या? इस देश के पॉलिटिशियन जिस तरह से चुप थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, कोई बोलने की हिम्मत कर रहा था? मीडिया तो हिम्मत कर ही नहीं रहा था। समाज क्या चर्चा कर रहा है आजकल कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा सर, जैसे राहुल गांधी का जो ये मामला चल रहा है, मोदी सरनेम को लेकर के जो मामला चल रहा है, ऑलरेडी जो है इस पे सुनवाई निचली अदालतों में हो चुका है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ है। लेकिन सर, क्या इसमें लगता है कि जो ऑलरेडी गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या लगता है आपको कि उसी फैसले पे ही यहाँ निर्भर करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हिसाब से पूरे फैसले को, या फिर उस फैसले में भी कुछ बदलाव? पूरा बदलाव ला सकती है ये, वो थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कोर्ट के जजों को ये कहती है कि ऐसा नहीं, ये चीज़ आपने छोड़ दिया, ऐसा गलत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम फॉर दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल भी रखना पूरे देश में कि जज भी सही काम करते रहें, जुडिशियल डिसिप्लिन में रहें और कोई ऐसा फैसला नहीं ले। सारे लोग शपथ लेते हैं, हम बिना लाग लपेट के, बिना भय के, बिना लालच के, बिना ये करेंगे वो करेंगे, संविधान को लागू करेंगे। और संविधान लागू करने की तो ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। और ये अगर शक्ल देख देख के इस तरह के फैसले करेंगे और जल्दबाजी में दूसरे पक्ष की पूरी तसल्ली नहीं होने देंगे, और उसमें अगर उन्होंने नीचे क्या क्वेश्चन रेज किए हैं, अगर उनका जवाब सही नहीं दिया जजमेंट में, या उनको गलत लॉजिक से काटने की कोशिश की, तो पकड़े जाते हैं। जज की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट दुनिया भर की रोज़ बदलती है यहाँ पर। फिलहाल जो है राहुल गांधी के मामले को लेकर के एक चीज़ पे और गौर किया जा रहा है कि जब से उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई है, तो जहाँ से वो संसदीय थे उस जगह पे जो है सर चुनाव करने की बातचीत की जा रही है। क्या लगता है कि सर जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दिया है और इन दोनों ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी हो सकता है शायद चुनाव भी हो जाए, तो इसका कोई इस पे संबंध पड़ेगा या फिर कोई इससे कोई देखा जा सकता है? वो सारे वो काम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरीके से अपना काम करती है, मगर जो दूसरा पक्ष है, सत्ता पक्ष जो है या पूर्णेश मोदी जो है, वो सारे के सारे लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी कैसे कैसे इस केस को लंबा किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए। मोदी समाज की मानहानि बड़ी है, जिसके वो एक दो व्यापारी जो बाहर भागे हुए हैं, आज तक ये सरकार बुला नहीं सकी उनको। कहाँ मानहानि हुई है? मानहानि तो देश की हो रही है। अब देश इस बात को देखेगा, मानहानि का बदला ये देश अब देगा इलेक्शन के जरिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं किसी अब पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मगर मुझे लगता है नहीं, एक तो नोटिस हुआ है, नोटिस को ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केस SLP डिसमिस होती हैं, 99.9% SLP डिसमिस होती हैं सुप्रीम कोर्ट से पहली डेट पे। ये एक्सेप्ट हुई है और नोटिस हुआ, इसका मतलब उसको सुनने योग्य समझा गया है। और फिर नोटिस दिया कि भाई स्टे वटे पे हम 4 तारीख को बात करेंगे, उस पर बहस होगी इसलिए। और क्योंकि ये मुद्दा अब ये लगता है कि 2 आदमी के बीच का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का के ह्यूमन राइट का मामला है। बे देश के मान सम्मान किसका कैसे भंग होता है, और देश में राइट टू एक्सप्रेशन और आज़ादी इस देश के लोगों की कैसे बची रहेगी। अगर राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो सकती है, तो फिर क्या होगा? आम आदमी बचेगा क्या? इस देश का आदमी कोई और बचेगा? वो तो फिर आपने थोड़ी सी बातें इनको कही कि भाई चलो डेफामेशन केस हो गया, पूरा देश इस पे जागरूक हो जाएगा कि डेफामेशन इतनी आसान है और इतना जल्दी करो और 2-2 साल की सज़ा कराओ लोगों को। फिर कोई देश का नेता, छोटा नेता बचेगा? नए ग्रूमिंग लीडर बचेंगे? सब नए नेता या एस्टेब्लिश नेता बोल नहीं पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को खाली ये नहीं देखना कि केस किसका है, क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के व्यापक दृष्टिकोण से केसों को देखती है। इसने एक मोदी समाज को कहा, उसने जर्सी गाय बोल के पूरे देश की महिलाओं को, पूरी दुनिया की महिलाओं को अपमानित किया है। कौन सा मुकदमा चलेगा? कौन मांगेगा इस्तीफा? बीजेपी मांगेगी क्या?
आरएसएस मांगी कि क्या? आरएसएस ने सिखाया कि नागपुर में क्लास लगा के कि महिलाओं को जर्सी गाय बोलो? क्या बात करते हो? आपका एक आखिरी सवाल है सर, आपका ये पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है राहुल गांधी के मोदी सर ने पूरे मामले को लेकर के? आखिरी में आप क्या कैसे देख पा रहे हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कुछ ज़्यादा मानहानि की कोई बात नहीं थी। मानहानि हम जब तो मानते कि पहले उन भगोड़े जो व्यापारी हैं मोदी नाम के, उन लोगों को पकड़ के लाया जाता देश में, उनका इलाज करते, जब ये देश मान लेता कि वाकई मोदी समाज ऐसा समाज है जो अपने देशद्रोही या देश के खिलाफ जो भगोड़े लोग हैं उनको पकड़ने में मदद करता है। अब कहाँ कर रहा है? नरेंद्र मोदी ने तो कभी नहीं कहा सरकार को कि उन आदमियों को जिनकी वजह से हम लज्जित हो रहे वापस बुला लो देश में। कोई हुआ क्या ऐसा केस? अभी नहीं हुआ। तो पूरी उम्मीद है और राहत मिलेगी ऐसा लगता है, क्योंकि इस राहत देने से पूरा देश ये फील करेगा वाकई सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के प्रति बहुत जागरूक है और संविधान के प्रति बहुत जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी और मोदी सर ने मामले को लेकर के। फ़िलहाल अगली तारीख 4 अगस्त को दे दी गई है। इसके बाद सब कुछ साफ़ हो जाएगा कि दरअसल राहुल गांधी मामले को लेकर के क्या उनको निजात मिलती है या फिर आगे कुछ और मामला पेचीदा हो जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।